हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना एमपी फॉलेट। इन्होंने काफी चीजें का कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। शी यूज्ड टू टॉक अबाउट लीडरशिप कैसे वर्क करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेटर वे टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठो सो दैट वी कैन स्टार्ट इट। ओके, अब एमपी फॉलेट थी कौन। एमपी फॉलेट एक सिंपली मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थी जो मैनेजमेंट के बारे में लिखती थी। ठीक है, शी यूज टू टेल कि हाउ लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस तरीके से एक लीडर काम करता है या उसको काम करना चाहिए। एट द सेम टाइम हर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ओके लिविंग देयर, तो दे आर डिफरेंट व्यूज। लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बट हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेटर वे। ठीक है, इन आर फेवर टू एनहांस द आउटपुट। तो ये कुछ चीजें थी जिनके बारे में एमपी फॉरवर्ड बात करती थी। अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, प्लीज नोट देम डाउन। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस, द न्यू स्टेट, द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी बार पूछी गई है एंड मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा हु रोट द बुक लाइक क्रिएटिव एक्सपीरियंस, तो यू शुड नो इट इज बाय एमपी फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बार आई है, रेयरली आती है बट आ जाती है। ठीक है, एटलीस्ट रिमेंबर दीज टू बुक्स। ओके, हु रोट एंड डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बुक है ये, एट द सेम टाइम ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस किसकी बुक है। तो ये दोनों बुक आपकी एमपी फॉलेट की है। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। इसको मैं समझाती हूँ, गिव मी अ मिनट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, जो मैरी पाकर्ट बोलती थी कि कॉन्फ्लिक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है बिकॉज सबके अपने अपने व्यूज हैं, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो जब डिफरेंट व्यूज एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। हम एग्जांपल लेते हैं कैसे वर्क करता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये आपका राम है, ये आपका श्याम है। ठीक है, अब एक प्रोडक्ट को इनको सेल करना है, तो राम बोलता है कि हमें ऑनलाइन सेल करना चाहिए, हमें ज़्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे बिकॉज आज सब लोग ऑनलाइन है। वे श्याम बोलता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, हम ऑफलाइन में जाएंगे, ऑफलाइन में बी टू बी मार्केटिंग करेंगे एंड वहां सेल करेंगे। तो ये दो डिफरेंट व्यूज है, राम बोल रहा है कि ऑनलाइन करेंगे, श्याम बोल रहा है ऑफलाइन करेंगे। अब ये लोग लड़ाई कर रहे हैं इन चीज़ों पे। ठीक है, अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं, मेरी पाकेट फॉरेस्ट बोलते थे कि सबसे बेस्ट वे होता है टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है, जब दो अलग अलग व्यू साथ में आते हैं, वी गेट टू नो अबाउट डिफरेंट व्यूज। ठीक है, तो जो यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स हेड है, उसने क्या किया, उसने दोनों की बात सुनी, उसने राम की भी सुनी, श्याम की भी सुनी, एंड उनके आइडियाज को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया एंड अब बोला उसने हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे एंड हम लोग ऑफलाइन भी करेंगे। इससे हुआ क्या, कंपनी का फायदा हुआ ज्यादा से ज्यादा बिकॉज ऑनलाइन जो कस्टमर्स है वो भी खरीद पाएंगे, ऑफलाइन जो कस्टमर्स है वो भी खरीद पाएंगे। तो इसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, जब देयर आर डिफरेंट व्यूज, जब आपको नई नई चीजें पता चलती, डिफरेंट आइडियाज जिन पे आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपको पता चलता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट कैन बी डन एज वेल। ठीक है, तो उससे आप इंटी अब लड़ाई में मत करो। ठीक है, इनफैक्ट जो डिफरेंट आइडियाज हैं, जो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, उनको साथ में लेके आओ और एक बेटर आइडिया बनाओ सो दैट वी कैन हैव अ मैक्सिमम आउटपुट टू रियलाइज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। दैट इज आपका कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, MP Follett pioneered the concept of constructive conflict as an innovative approach for addressing conflict within organization। किस तरीके से हमें conflict को एड्रेस करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो बोलती थी जो conflict है वो नॉर्मल है, इनएविटेबल है। ठीक है, होता ही होता है एंड इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप इंटरेक्ट करते हो एक कंपनी में लोगों के साथ या कहीं भी, ठीक है, तो आपके व्यूज क्लैश करेंगे करेंगे। ठीक है, तो conflict is inevitable, it cannot be avoided. Okay, rather than seeing conflict as a wasteful outbreak of incompatibilities, Follett considered it as process through which socially valuable differences could be harnessed। जब differences होते हैं उनको किस तरीके से हम ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं इन आर फेवर।
तो कन्फ्लिक्ट एक वेस्टफुल या अच्छी या बुरी चीज नहीं है, बल्कि इसको मैनेज करना आना चाहिए. हाउ वी कैन यूज कन्फ्लिक्ट टू प्रोवाइड अस अ बेटर आउटपुट, सिंपल. ओके. एट द सेम टाइम जब आप दो चीजों पे लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका जो डिसीजन है वो बायस नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल इमोशंस के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी रेशनल. इट शुड बी रेशनल. ठीक है, कि क्यों आपको लगता है ये आउटपुट बेटर देगा. ठीक है, पर्सनल बायस पे चीजें नहीं करनी चाहिए. ओके. एट द सेम टाइम फॉर एम्फोसाइज दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टिमुलेट क्रिएटिविटी. जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने व्यूज रख रहे हैं, तो बताएंगे एक दूसरे को भी कि क्या गलत है क्या सही है. ठीक है, तो रियलाइज करोगे कि क्या क्या फ्लॉज हैं आपके आइडियाज में, या क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है. ऑन दैट बेसिस यू कैन हैव अ बेटर आइडिया. ओके, यू कैन बी मोर क्रिएटिव. व्हेन यू आर्ग्यू विद समवन इन अ डिबेट, ठीक है, आप अपने अपने पॉइंट्स लेके आते हो, एंड यू गेट टू नो, आपकी नॉलेज एनहांस करता है कि हाँ ये पॉइंट भी हो सकता है. राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलवेज एनहांस क्रिएटिविटी, इनोवेशन, अकॉर्डिंग टू एमपी फॉलेट. ओके. अब जो एमपी फॉलेट ने, उन्होंने एक ड्रू करी एनोलॉजी. फॉर एग्जांपल, दो स्टोन्स हैं, ठीक है, आप इनको घिसते हो, ठीक है, रब करोगे इनको, तो फायर निकलेगी, राइट, ड्यू टू फ्रिक्शन. वैसे ही जब आप दो आइडियाज को एक साथ इंटरेक्ट कराते हो, डिफरेंट आइडियाज को, तो एक बेटर आइडिया निकल के आता है. तो वही है आपका कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. हाउ having conflict when two or more different ideas conflict with each other, we get to know कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. उसके बेसिस पे हम एक बेटर आउटपुट, एक बेटर आइडिया या बेटर डिसीजन ले पाते हैं. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. Who among the following came out with an innovative idea of constructive conflict? Simple. MP for it. ठीक है. How we can use conflict in our favor. Resolving conflicts. अब MP फॉल्ट बोलते थे, जो conflict है उनको रिजॉल्व करने के तीन तरीके हैं. एक तो डोमिनेशन है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू आइडियाज. एक है आपका बॉस, और ये है आपके तीन एम्प्लॉयज. ठीक है. अब बॉस का भी एक आइडिया है और एम्प्लॉयज का भी एक आइडिया है, बट बॉस यहाँ पे बोलता है कि आई एम द बॉस, दैट्स वाई यू शुड लिसन टू मी. मैं बॉस हूँ, आपको मेरी सुननी पड़ेगी. तो यहाँ पे इसने अपना पावर और डोमिनेशन यूज किया, एंड कंफ्लिक्ट एंड हो गया बिकॉज आपने बॉस की सुन ली. ठीक है, एक तरीके से ये होता है रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट. दूसरा होता है कॉम्प्रोमाइज, जहां दोनों पार्टी, चाहे बॉस हो चाहे आपका एम्प्लॉय हो, ये दोनों पार्टी कुछ चीजें अब समझती है एक दूसरे को, ठीक है, एंड कुछ चीजों को कॉम्प्रोमाइज करती है, एंड उसके बाद एक डिसीजन लेती है. दैट्स हाउ दे रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट. क्लियर. अब बताए इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज द बेस्ट आइडिया. वही सेम, राम श्याम, राम श्याम. ठीक है, ऑनलाइन आइडिया, ऑफलाइन आइडिया. जो मैनेजर था सेल्स एंड मार्केटिंग का, उसने राम को भी सुना, श्याम को भी सुना. इन दोनों को कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी. एट द सेम टाइम दोनों को आइडिया को मिला के, एक इंटीग्रेट करके एक आइडिया बनाया कि हम लोग ऑनलाइन भी बेचेंगे एंड ऑफलाइन भी बेचेंगे. ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली जो कंपनी का बेनिफिट है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, सिंपल है. यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, यहाँ पे एक इंसान की नहीं सुनी जाती, डोमिनेशन नहीं होता, बल्कि बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, बोथ आर हर्ड वेल. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू एमबी फॉलोड, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव. जब आप दो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज को या दो से ज्यादा कंफ्लिक्टिंग आइडियाज को साथ में लेके चलते हो. ठीक है, एट द सेम टाइम आपने राम की भी सुनी, श्याम की भी सुनी, तो यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट है वो एंड भी हो गया. ठीक है, कंफ्लिक्ट एंड हो गया, बिकॉज अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है. इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू आपका एमपी फॉलोड. क्लियर. Okay. Which of the ways are suggested by MP Parker Follett for resolving conflict in an organization? Simple. Domination, compromise, and integration. A, B, D. B is the right answer. Okay. Which of the following are advanced ideas of Mary Parker Follett? Okay. ये आइडिया नहीं है, ये आपका FW टेलर का है. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, इफ यू रिमेंबर. कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट यस इनका है. जो आप एक्सेप्टेंस आपका उसका है हर्बर्ट साइमन. हर्बर्ट साइमन. ओके.
अब आता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी आपका एमपी फॉलेट का है। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे हर्बर्ट साइमन का, ठीक है, देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। अगर पता है तो कमेंट में लिखो, ठीक है। व्हाट इज आपका जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस? ये हमने कवर किया हुआ है। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच देम फर्स्ट, ओके। तो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये दिया आपके हर्बर्ट साइमन ने। एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस है, ये दिया आपके चेस्टर बर्नर्ड ने। अब जोन ऑफ एक्सेप्टेंस है जब फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस आपको कुछ बोलता है, आप उसको सोचते हो कि हाँ, जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लेजिटिमेट है, देन यू एक्सेप्ट द अथॉरिटी कि ठीक है, मैं कर लूंगा। एट द सेम टाइम वेयर एज जोन ऑफ इनडिफरेंस में, जब आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, आपने यस बॉस बोल दिया, यू डोंट इवन क्वेश्चन, ठीक है, यू आर ओके विदाउट क्वेश्चनिंग। यहाँ पे आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप यू आर ओके when you think it is legitimate, जो आपको लगता है कि हाँ, डिसीजन सही है, ऐसा होना चाहिए, when you think like it is okay, then you take, then you accept the authority, then you accept whatever he or she is saying, ठीक है। जोन ऑफ डिफरेंस में आप क्वेश्चन ही नहीं करते, आप सिंपली सोचते हो कि बॉस है, यस बॉस, आई विल गो विद इट, ठीक है। यू डोंट इवन क्वेश्चन, यू डोंट इवन थिंक कि वो लेजिटिमेट है, सही है, गलत है, वो सोचते ही नहीं हो आप, सिंपल। इट्स अ माइन्यूट डिफरेंस। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हाट इज जोन ऑफ डिफरेंस, एंड क्या इनके बीच का डिफरेंस है मीन, ठीक है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन बाय हर्बर्ट साइमन, वेयर एज जोन ऑफ इंडिफरेंस गिवन बाय चेस्टर बर्नर्ड। आई होप इट इज क्लियर। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, ओके। तो हमारा एमपी फॉर्ड का क्या है, कंफ्लिक्ट है एंड इंटीग्रेशन है, तो आंसर विल बी बी एंड डी। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इंटीग्रेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ आइडियाज कंफ्लिक्ट कर रहे हैं एक साथ, तो हाउ वी कैन अचीव इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, जब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट हो रहा है दो आइडियाज में, ठीक है, आप उनको ओपनली डिस्कस करो, ना कि ये बोलो कि कंफ्लिक्ट खत्म हो गया, नहीं, लड़ाई खत्म मत करो। इनफैक्ट दोनों चीजों को ओपन लेके आओ, दोनों आइडियाज को उस पर डिस्कस करो, प्रॉपरली एनालाइज करो हर आइडिया को, क्या इसके प्रोस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, एंड देन, ठीक है, सब जो डिफरेंस है उसको ओपनली आप बात करो, लोगों से कम्युनिकेट करो, जो कंफ्लिक्टिंग आइडियाज है उनको डिटेल में समझो। उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं नॉर्मली, दे शुड एंटिसिपेट कन्फ्लिक्ट कि डिफरेंट व्यूज हैं आपके, तो क्यों ना आप लाओ उनको सामने, ठीक है। लड़ाई करो, लड़ाई मतलब वॉलेंट वे में नहीं करो, मतलब लड़ाई शुड बी देयर टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट करते हो, ठीक है, आप बताते हो सामने वाले को कि आपका ये आइडिया गलत है या ये फ्लॉ है, सामने वाला भी आपको बताएगा कि आपका क्या फ्लॉज है, क्या सही है, तो यू गेट टू नो बेटर आइडिया, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द क्रिएटिविटी, कि कैसे आप न्यू नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। फिर आता है डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर्स। सिंपल, जो अथॉरिटी है दैट शुड बी सिचुएशनल, नॉट अथॉरिटेटिव। फॉर एग्जांपल, आपका सिंपल लेते हैं, ठीक है, यही श्याम राम है, ठीक है, ये एक बोल रहा है ऑनलाइन करेंगे, श्याम बोल रहा है आपको ऑफलाइन करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन हो रहा है प्रोडक्ट को मार्केट करने का, कि कहाँ प्रोडक्ट को बेचेंगे। व्हाट डू यू थिंक हु शुड हैव अथॉरिटी हियर टू टेक द डिसीजन? किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए यहाँ पे जो डिसीजन ले पाएगा? टेक्निकल पर्सन नहीं। यहाँ पे सिंपल, अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग का पर्सन है तो वो यहाँ पर डिसीजन बेटर ले पाएगा, तो ही शुड हैव द अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन, ठीक है, सिंपल। बिकॉज जो काम है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। वेयर एज जो टेक्निकल काम है, तो वहां पर डिसीजन टेक्निकल इंसान को लेना चाहिए, बिकॉज ही हैज एक्सपर्टीज इन दैट। तो वही है, जो आपका अथॉरिटी आती है वो काम से आती है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आती है, ना कि पोजीशन या रैंक से आती है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर।
अब कुछ ऑब्स्टेकल्स है इंटीग्रेशन में, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो इतना आसान भी नहीं होता इंटीग्रेट करना या दोनों पार्टी को समझाना, ठीक है। तो क्या क्या इश्यूज हैं जो इंटीग्रेशन करने नहीं देते, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को। सिंपल, पहले आता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड मेच्योरिटी। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक मैनेजर है जिसको इतनी नॉलेज है ही नहीं इस टॉपिक के बारे में, तो सिंपली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा एंड ही शी विल गो विद आपका श्याम जाएगा या तो या इसके संग जाएगा, तो एक इंटीग्रेशन डिसीजन आ नहीं पाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, प्रेफरेंस ऑफ डोमिनेशन। अगेन, अगर बॉस का आइडिया है और एम्प्लॉयज का आइडिया है तो यहाँ पे बॉस बोलेगा आई एम द बॉस, यू शुड लिसन टू मी, ठीक है। तो ये डोमिनेशन की वजह से आइडियाज को इंटीग्रेशन नहीं मिलता है, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑन थ्योरडाइजेशन, मतलब कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए ऑफलाइन, मोस्टली इन ऑफलाइन बिजनेस आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं आपके, ठीक है। वेयर एज ऑनलाइन क्या कहते हैं, अगर देखो तो प्रॉफिट मार्जिन इतने बेटर नहीं होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी। बट अगर आप देखो, अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो ऑनलाइन पे पीपल आर मोर, ठीक है, ज्यादा लोग हैं ऑनलाइन, तो प्रैक्टिकल आप देखो, ना कि खाली थ्योरी पर फोकस करो, ठीक है। तो यू शुड बोथ डू बोथ थिंग्स, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी, सिंपल, ठीक है। डोंट ओवर एम्फेसाइज ऑन थ्योरी, इतना थ्योरी के बारे में नहीं सोचो, जो प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट कर सकता है, थिंक अबाउट दैट, ओके। अब आता है इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब दो तीन लोग लड़ाई कर रहे हैं अपने कंफ्लिक्टिंग आइडियाज के साथ एंड कम्युनिकेशन है ही नहीं, तो वो एक कंसेंसस पे, एक बात पे वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो अपना ही करेंगे कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी बात सुनी जाएगी, दैट्स इट। तो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, हिंडरिंग द इंटीग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर, ओके। इन्फ्लुएंस बाय लीडर्स, आपके टीम लीडर्स होते हैं हर कंपनी में, ठीक है, टीम लीडर है, ठीक है, दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो या तीन लोग अपने अपने व्यूज को बता रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं उस पर, ठीक है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो टीम लीडर है वो बोलता है कि इसका आइडिया सही है, तो बाकी दो लोग भी बोलते हैं इसका आइडिया हाँ ठीक है, इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस बाय देयर टीम लीडर्स, पीपल आर एन इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, सिंपल, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो डिसीजन में काफी इफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, तीन आप एज ए कंपनी में काम कर रहे हो तो काफी सारे लोग होते हैं वहां पे, ठीक है, तो आप कई बार कोलैबोरेट नहीं कर पाते, कोऑपरेट नहीं कर पाते, बिकॉज आपको ऐसी ट्रेनिंग दी ही नहीं गई है, ओके, यू वर्क वेरी आइसोलेटेड। जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, आप ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हो, कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एम्पलीफाइड बोलती थी कि वी नीड ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेटिव थिंकिंग, हमें लोगों को हाथ में बैठा के वर्कशॉप करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए कि साथ में मिलकर काम कैसे होता है, ताकि वी कैन मेक डिसीजन मतलब टुगेदर। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एम्प्टी फॉलेट सिंपली बोलती थी कि जो पावर है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है टू ब्रिंग सम चेंज। अगर किसी के इंसान के पास पावर होगी तो वो पावर को यूटिलाइज करके चेंज ला सकता है, राइट। वैसे ही क्या कहते हैं, दो तरह की पावर होती है अकॉर्डिंग टू एम्प्टी फॉलेट, एक होती है पावर ओवर आपकी, एक होती है पावर विद। पावर ओवर मतलब जब आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी काम करने के लिए, व्हेन यू यूज फोर्स, कोअर्शन, ठीक है, कि आपको काम करना पड़ेगा, तो दैट इज अ नेगेटिव, तो लोग नहीं सुनते हैं। जब आप किसी को फोर्स करोगे, कोर्स करोगे, तो लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं रिएक्ट करेंगे, या आपकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वेस्ट पावर विद, जब अपनी पावर को आप यूज करते हो कि सब लोग साथ में मिलकर काम करें इन अ कोलैबोरेटिव मैनर, आप पावर को सबके साथ यूज करते हो, ठीक है, सबको साथ लेके चलते हो, so that will help you eventually to enhance the efficiency of the people, simple। तो power with is the right thing, ठीक है, it makes sure that everyone is working together in harmony and peace, simple, ठीक है। एमपी फर्ड बोलती थी कि हाँ, पावर में कुछ इश्यूज हैं, बिकॉज सब लोग जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास पोजीशन होती है, वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं, तो इट इज देयर, बट एट द सेम टाइम पावर के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करो और बेनिफिट्स पे फोकस करो, सिंपल, ओके।
अब वो बोलती थी, शी आर्ग्यू दैट लिंकिंग अथॉरिटी टू स्टेटस अंडरमाइंस ह्यूमन डिग्निटी, provoking negative reactions, advocating instead of authority tied to task. Okay. अगर दो लोगों का कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका वही सेम बॉस है और लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं। अब बॉस बोलेगा आई एम द बॉस, दैट्स व्हाई यू शुड लिसन टू मी। लोग सुनेंगे, उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही बॉसी बिहेवियर हो गया, ठीक है, ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू अस, वो सुन भी नहीं रहा है हमारी, ठीक है, वो बॉस बॉस करता जा रहा है, आई एम द बॉस, मेरी सुन जाएगी। तो पीपल विल नॉट रेस्पेक्ट हिम। ओके, सिंपल। इफ ही से आई एम द बॉस, आई एम द बॉस अगेन अगेन, लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। वेयर एज, ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव वो वाइब्स आएंगी उससे, ठीक है, आप नेगेटिव सोचोगे उसके बारे में, और आप सिंपली रिस्पेक्ट नहीं करोगे एट द एंड। ओके, एट द सेम टाइम जो अथॉरिटी आती है वो खाली एक पोजीशन से नहीं आती है कि आप बॉस हो, आप सीईओ हो तो आप अथॉरिटेटिव हो, नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक काम है, आप बॉस हो, जरूरी नहीं है कि आपको सबकी नॉलेज हो, सारा काम आता हो, ठीक है, मे बी यू कैन बी अ टेक्निकल पर्सन। यहाँ पे अगर मार्केटिंग का कोई आइडिया है या कंफ्लिक्टिंग आइडियाज आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिसीजन लेगा, वो मार्केटिंग पर्सन लेना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ही हैज एक्सपर्टीज इन दैट, उसको एक्सपर्टीज है, उसको नॉलेज है, तो ही कैन टेक अ बेटर डिसीजन एट दैट पॉइंट, ठीक है। बॉस से बेटर, इनफैक्ट बॉस को भी सुननी चाहिए उस इंसान की, बिकॉज ही इज द इंचार्ज ऑफ द दैट ड्यूटी, ठीक है, उसको समझ में आता है मार्केटिंग बेटर, तो ही शुड बी अथॉरिटेटिव। तो अथॉरिटी खाली पोजीशन या आपकी चेयर से नहीं आती है, बल्कि आपके फंक्शन से आती है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। शी एम्फेसाइज्ड कंट्रोल एज अ की एस्पेक्ट लाइक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी है उसके संग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हाउ यू आर यूजिंग दैट अथॉरिटी इन अ बेटर वे, ठीक है, कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो प्रोसेस को प्रॉपरली, ठीक है। अगर हर डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होता है, ठीक है, एंड बॉस इफ डू नॉट इंटरफेयर नहीं करता है एंड सबको अपने काम करने देता है, टीम लीडर्स को अकॉर्डिंगली ऑटोनॉमी देके, देन दे कैन मेक बेटर डिसीजन एंड काम जल्दी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, सिंपल। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर। इट इज नॉट अबाउट ईगो, सिंपल, ईगो और नॉट गिविंग ऑर्डर्स। जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या ऑर्डर लेते हो, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। कई जो बॉस होते हैं नॉर्मली वो अवॉइड करते हैं लोगों को ऑर्डर देना। कुछ लोग ऑर्डर देते हैं एज अ बॉसी नेचर कि मैं आई एम द बॉस, यू शुड लिसन टू मी, ठीक है, एंड दोनों ही चीज गलत है। ओके, तो एम्पलीफाइड बोलते थे कि ऑर्डर जो देने का आइडिया है ना वही हटा दो, सिंपल। इनफैक्ट लोगों को अडेप्ट करना चाहिए एक्शन व्हेन दे थिंक दैट यस इट शुड बी डन। वही अगेन एक बॉस है, ठीक है, उसने बोला है एम्प्लॉय से, एक तरफ बोलता है कि आई एम द बॉस, यू शुड लिसन टू मी, एक तरफ वो बोलता है कि हमें ये टारगेट है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अगर वो ये अप्रोच ले रहा है तो लोग सुनेंगे शायद उसकी, बट इफ ही सेइंग दैट आई एम द बॉस, यू शुड लिसन टू मी, तो मे बी शायद लोग नहीं सुने। ओके, सिंपल। तो आपको अगर बात भी करनी है तो इस तरीके से करो एंड मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टास्क, ठीक है, कलेक्टिवली काम करो, एक दूसरे को गाइड करो, ना कि एक दूसरे को ऑर्डर देते रहो। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट, ठीक है, सिंपल। शी रिकमेंड डिपार्टमेंट जो हेड होते हैं अवॉइड करें ऑर्डर देना एक दूसरे को, एट द सेम टाइम कलेक्टिवली काम करें, एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है, कि सिचुएशन क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग काम करो, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्शन बताओ लोगों को, ठीक है, ना कि उनको ऑर्डर दो, सिंपल। डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप अथॉरिटी को अवॉइड कर रहे हो, नहीं, बल्कि उसको यूज करो सही तरीके से। ओके, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो कि क्या करना है, उनको बता रहे हो, ना कि उनको खाली ऑर्डर दे रहे हो कि आपको ये करना है बिकॉज आई एम सेइंग इट, नो, सिंपल। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एम्पलीफाइड बोलती थी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से एफिशिएंसी लेके आनी है तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ही आल्सो टर्म्ड कोऑर्डिनेशन एज हार्म शी आल्सो टर्म्ड कोऑर्डिनेशन एज हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट्स, ठीक है, कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है
जितने भी लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ में मिलकर काम कर सकें इन हार्मनी एंड पीस। सिंपल। अब कोऑर्डिनेशन के कुछ 4 स्टेप्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, जब आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, प्लानिंग करोगे, प्रोसेस को डिटरमाइन करोगे कि लोग कैसे काम करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस फॉलो होता है प्रॉपरली, ठीक है, तो कंटिन्यू रखा जाता है ताकि जो कोऑर्डिनेशन है बरकरार रहे। फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो मैनेजर्स होते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखते हैं एम्प्लॉयज के साथ, ताकि वो जो टास्क है उनको ढंग से कोऑर्डिनेट कर पाए एंड कोऑपरेट कर पाए एंड बेटर आउटपुट निकल के आए, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जैसे डिसीजंस आप बनाओगे उसके हिसाब से आपको एक्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो डिसीजन एंड एक्शन आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड वेरी मच, ओके। तो जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, तो मेक इन दैट अ वे कि सब लोग उस जो डिसीजन है दे आर हैप्पी विद दैट, they are okay with that, okay, only then they will coordinate better, simple। अब आते हैं क्वेश्चन पे। who regards coordination as central core of management says it harmonious ordering of parts, simple। अभी बताया मैंने, एम फॉर इट। प्लीज नोट दीज डेफिनेशंस डाउन, ओके, दिस हैव बीन आस्क्ड, और आजकल एनटीए पुराने पेपर में से भी क्वेश्चन बना रहा है, ओके। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग एवरीथिंग डाउन एंड रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। According to MP Follett, which of the following is not a principle of organization in achieving coordination? Coordination reciprocal relationship, yes। जब एक दूसरे को डिसीजंस हैं, एक्शंस हैं, इनको रेसिप्रोकेट करते हो, सुनते हो, समझते हो, तो कोऑर्डिनेशन आपका बेटर हो जाता है, सिंपल। कोऑर्डिनेशन बाय इनडायरेक्ट नहीं, कोऑर्डिनेशन आपको करना है तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बाय डायरेक्ट कंट्रोल एंड कांटेक्ट, ठीक है। देयर शुड बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए ताकि वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाए, तो ये तो आपका गलत है। एंड इसमें यही पूछा है हु इज विच इज नॉट, तो आंसर आपका सेकंड होगा, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेशन अर्ली स्टेज शुरू रहता है, यस, स्टार्टिंग से ही आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा तभी एक कंपनी ग्रो हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअस आपको मेंटेन करना पड़ता है वो, ठीक है। अब दिस इज अ वेबसाइट गाइस, सिंपल, एक मिनट को गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा, यूजीसी नेट, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आपका यूजीसी नेट, सीयूटी पीजी, यूजीसी नेट, कॉलेज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाई क्यूज, यहाँ सब मिल जाएगा, सिंपल आप सर्च करो पीवाई क्यूज पे, ठीक है। एंड प्लीज गाइज टॉपिक के साथ साथ आप पीवाई क्यूज मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाओ। लास्ट 10 years ऑफ पीवाई क्यूज आर कंप्लीटेड हियर, ठीक है। डाउनलोड करो, सॉल्व करो ऑन डेली बेसिस, दीज आर द आंसर की भी मेंशन है जो एनटी ने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। 2009 से लेकर 2025 तक के पीवाई क्यूज है, तो कमी नहीं है क्वेश्चंस की, तो सॉल्व करो एज मच एज यू कैन। ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, जाओ सिंपल यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है आपके नॉर्मल, ये सब पीवाई क्यूज बेस्ड है, ये बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया, ठीक है। ये आपके सेक्शन टेस्ट है, ये सॉल्व करो बैठ के, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये आपके कोई प्रैक्टिस सेट है, ये आपके जीआरएफ लेवल आपके एडवांस टेस्ट आ गए, ठीक है। इफ यू आर एमिंग फॉर जीआरएफ और एनी अदर आस्किंग प्रोफेसर एग्जाम्स, तो आपके लिए ये बेटर रहेंगे, ठीक है ना। ये फुल मॉक है, तो प्लीज सॉल्व करो। आई होप इट इज क्लियर। तो प्रैक्टिस एंड रिविजन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। यूजी नेट, सीयूटी पीजी, सीयूटी यूजी, कॉलेज स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एट वन प्लेस। चलो अब बात करते हैं लीडरशिप थ्योरी की। जो एम्प्लीफाइड बोलती थी वो लीडरशिप है वो 3 फंक्शन से डिराइव होती है। पहला, आप एक लीडर हो तो अपनी टीम को बताओगे कि क्या फंक्शन है उसके, क्या पर्पस है, इसलिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम एंटिसिपेट करोगे नीड्स, कि क्या आपको फ्यूचर में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, ओके। एट द सेम टाइम जो पावर है जनरेट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन से होती है, ठीक है। अगर सिचुएशन जैसी होगी आप उसकी तरीके से आप पावर को यूज करोगे, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। एट द सेम टाइम वो बोलती थी जो लीडर्स होते हैं ना, बहुत बॉर्न भी होते हैं, कुछ होते हैं ना, बोलते हैं हम लोग दे ही इज अ बॉर्न लीडर, बचपन से ही पैदा होने से ही ये एक लीडर की तरह है, ठीक है, ही हैज दैट पर्सनालिटी, ओके। दूसरा आता है कुछ लीडर बनते हैं विद पोजीशंस,
जो हायर पोजीशंस पे होते हैं दे एक्ट एज अ लीडर। ओके, तो सिंपल सी बात है, तीन तरह के लीडरशिप होते हैं बताती हैं। पहला आपका पोजीशन से आता है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये भी पीआईक्यू, ठीक है। लीडरशिप इज अ सर्कुलर रिस्पॉन्स। अगर अच्छा लीडर होगा तो लोग उसकी सुनेंगे, लोग सुनेंगे तब वो अच्छा लीडर होगा, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलर रिस्पॉन्स है, ठीक है, सिंपल। देखो, पीपल लिसन व्हेन ही इज अ गुड लीडर, ठीक है। सेम, व्हेन ही इज अ गुड लीडर पीपल लिसन, सेम चीज सर्कुलर रिस्पॉन्स है, ठीक है। लोग सुनेंगे तब जब वो अच्छा लीडर होगा, जब अच्छा लीडर होगा तब लोग सुनेंगे। इट इज सर्कुलर रिस्पॉन्स। लीडरशिप वर्क्स लाइक दिस। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीवाईक्यू आता है। तो प्लीज मेक श्योर हु सेड लीडरशिप एज सर्कुलर रिस्पॉन्स, दैट इज आपका एमपी फॉलोड। ओके, अब लीडरशिप पोजीशन, सिंपल, जो एक पोजीशन पर बैठा हुआ है इंसान, उसकी हम सुनेंगे बिकॉज ही इज ऑन दैट चेयर। तो वहां से आती है आपकी लीडरशिप अथॉरिटी। एक आती है पर्सनैलिटी। जरूरी नहीं आप किसी रैंक पे बैठे हो या किसी पोजीशन पे बैठे हो, ठीक है। आपका और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपकी सुनते हैं, ठीक है। तो एक आती है लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी। फिर आता है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल अगेन, ठीक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर भी है। ओके, यहाँ पे डायरेक्टर भी है, यहाँ पे सर्जन भी है, ठीक है। अब सर्जरी होनी है, तो कौन अथॉरिटी में होगा यहाँ पे होगा अथॉरिटी में सर्जन, बिकॉज उसका काम है, उसका एक्सपर्टीज है। डायरेक्टर को भी सर्जन की सुननी पड़ेगी कि व्हाट वी शुड डू विद द सर्जरी, सिंपल। तो अथॉरिटी ड्राइव्स आल्सो फ्रॉम द फंक्शन, लीडरशिप आल्सो ड्राइव्स फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है ना। अब फंक्शन रैंक से नहीं आती, बल्कि आपके काम से एक लीडरशिप आती है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। नेम द स्कॉलर हु एनालाइज लीडरशिप एज सर्कुलर रिस्पॉन्स। अगेन आपका एमपी फॉलेट, ठीक है, एक सर्कुलर रिस्पॉन्स है। पीपल लिसन, रिमेंबर अगेन अगेन, पीपल लिसन इफ लीडर्स आर गुड। सेम चीज अप्लाई विद द सेम, ठीक है, वाइस वर्सा। अगर लीडर अच्छे होंगे लोग सुनेंगे, इट इज सर्कुलर रिस्पॉन्स। Who among the following considered the concept of delegation as a mere myth of organization? Okay, एम्पलीफाइड होती थी, वो बोलती है जो अथॉरिटी आती है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू आपके उसकी तरह आती है, हाँ, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेम एग्जांपल अभी लेते हैं, ठीक है, वही कि डायरेक्टर है एक हॉस्पिटल का, पहले मैं एक सर्जन है, ठीक है, और यहाँ पे सर्जरी होनी है, तो किसके अथॉरिटी होगी यहाँ पे डिसीजन लेने की? सर्जन के पास होनी चाहिए, बिकॉज ही हैज एक्सपर्टीज, उसको नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी अथॉरिटी बनती है सर्जन की, ठीक है। वही बोलते हैं कि जो अथॉरिटी है ना, वो किसी एक इंसान के पास नहीं होती। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम सिचुएशन एंड फंक्शन। तो जब एक इंसान के पास अथॉरिटी है ही नहीं, तो वो डिलीगेट करेगा ही नहीं, कैसे करेगा, सिंपल। तो आइडिया है कि डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ मिथ। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ मिथ, बिकॉज किसी एक इंसान के पास अथॉरिटी होती ही नहीं है। अथॉरिटी आपको मिलती है एज पर योर फंक्शन एंड एज पर योर सिचुएशन, सिंपल। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ delegation as myth by MP Follett. I hope it is clear. Talking about responsibility, MP Follett maintains that the distinction between those who manage and those who are managed is somewhat yes. Because again, simple, जो मैनेजर है या एम्प्लॉय है, इन दोनों की अथॉरिटी नहीं है, ये अपना अपने पर काम कर रहे हैं खाली, ठीक है, सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम जब वो कोलैबोरेट करते हैं, हाथ में मिलकर काम करते हैं, जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हट जाती है, सिंपल। डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर।
रिकॉर्ड को यार। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर ऑर्डर देता नहीं है, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्शंस को गाइड करता है एम्प्लॉयज को, सिंपल। तो जो डिफरेंस है बिटवीन आपका जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है, बिकॉज दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही अपना काम कर रहे हैं, किसी के बाद अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी लीडरशिप कम्स फ्रॉम द सिचुएशन, नॉट फ्रॉम अ पोजिशन, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर, दैट इज राइट। ईच इंडिविजुअल फंक्शन मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस विद, यस, मैनेजर को चाहिए एम्प्लॉयज काम करवाने के लिए, एम्प्लॉयज को चाहिए मैनेजर टू गाइड करने के लिए। तो जो फंक्शंस है इंटरडिपेंडेंट है एक ईच अदर के, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट। बट इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, आपका आंसर होगा बी। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, द टॉपिक इज डन, आई होप इट इज क्लियर कि क्या है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आपका, ठीक है, क्या है आपका डीपर्सनलाइजिंग ऑर्डर, ठीक है, कुछ बुक्स थी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज मेक श्योर यू हैव नोटेड एवरीथिंग डाउन एंड कीप रिवाइजिंग इट। बाकी दिस आर टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो इट, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज, ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स, डेली क्विज, ये आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इट विल रियली रियली हेल्प यू टू प्रिपेयर बेटर। बाकी दिस इज इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन फॉलो इफ यू वांट, ये ईमेल आईडी हमारी, ठीक है, कोई भी इशू है कोई भी क्वेरी है आप कर सकते हो। एट द सेम टाइम प्लीज कमेंट डाउन योर फीडबैक, वट एवर यू आर लाइकिंग, वट एवर यू आर नॉट लाइकिंग, सो दैट मुझे समझ में आए कि क्या सही चल रहा है या क्या चीज़ें चेंज करनी है मुझे, ठीक है। बाकी इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।